फ्रेंड्स, JCPRO ट्यूटोरियल सीरीज ऑन पाइथन प्रोग्रामिंग हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पाइथन प्रोग्रामिंग की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लिस्ट के बारे में। लिस्ट कैसे हम बनाते हैं, उसकी इंडेक्सिंग एंड स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, उसे अपडेट कैसे करते हैं, उसे डिलीट कैसे कर सकते हैं। किसी भी लिस्ट को अगर हमने बनाया है प्रोग्राम में तो उसे हम लिस्ट डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट में या फिर हमें मेल भी कर सकते हैं। और JCPRO के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी साइट पे विजिट करें जो है www.jcprolabs.org और हमें मेल कर सकते हैं info@jcprolabs.org। चलिए हम अपने स्पाइडर से शुरुआत करते हैं। हम लिस्ट के बारे में हम अपनी स्पाइडर आईडी में आ गए हैं और आज हम बात करेंगे लिस्ट के बारे में। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज और आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मतलब कि लिस्ट क्या है कि कलेक्शंस है बहुत सारे आइटम्स का या फिर बहुत सारे डेटा का, या फिर हम वैल्यूज़ कह सकते हैं। किसी का नेम हो सकता है, किसी की एज हो सकती है, या फिर उसमें जो भी वैल्यूज़ होंगी वो डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, सेम टाइप की नहीं होंगी कि या तो आइदर नंबर हो या फिर स्ट्रिंग हो। इस टाइप से नहीं है, हम स्ट्रिंग और नंबर दोनों ही एक ही लिस्ट में हम डाल सकते हैं। ये जो हमारी वैल्यूज़ होंगी, जो इसके आइटम्स होंगे वो हम कोमा से सेपरेट करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में ये होती है। तो हम लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं L1 के नाम से। स्क्वायर ब्रैकेट नेम दे देते हैं सचिन, जो कि हमारे और इसमें कोमा लगाएंगे एंड देन एज 30, माने कि ये एम्प्लॉय है JCPRO का, कंपनी नेम। ओके तो ये हमारे इस लिस्ट में 3 एलिमेंट्स हैं, सचिन एंड एज और कंपनी नेम। ओके तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या है कि अब हमने ये लिस्ट क्रिएट करी है। अगर हम इसका डेटा टाइप देखना चाहिए कि हमारे जो एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है यह वेरिएबल हमारा किस टाइप का है, तो हमें वो देखना है। तो हम लिख सकते हैं प्रिंट टाइप L1, देन जस्ट रन दिस प्रोग्राम। तो हमारी जो क्लास है वो क्या है, लिस्ट टाइप, यानी कि हमारा जो वेरिएबल क्रिएट हुआ है वो लिस्ट का है और लिस्ट के अंदर हमने 2 स्ट्रिंग दिए हैं और एक इंटीजर वैल्यू दी है। ये इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकता है। ओके तो नेक्स्ट है हमारा कि ये लिस्ट आके वर्क कैसे करता है। तो लिस्ट में भी सच एज अ स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग में भी जैसे वर्क होता है कि क्या होता था कि स्ट्रिंग का जो पहला अल्फ़ाबेट होता था उसे इंडेक्सिंग के थ्रू एक नंबर असाइन कर दिया जाता था, जो कि होता था पहला जो लेटर होता था उसे 0, फिर सो ऑन 1 2 3। ऐसे लिस्ट में भी जो पहला आइटम होगा उसे एक नंबर असाइन कर देंगे 0 और फिर सेकंड को 1 और थर्ड को 2। तो इसी तरह से इसमें भी नंबर इंडेक्सिंग होती है और इसी इंडेक्सिंग के थ्रू हम इस लिस्ट से किसी भी आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। कि हम एक्सेस किस तरह से करें, तो उसका नेक्स्ट आया हमारा कि हम एक्सेस कैसा कर सकते हैं। जैसे कि हमें इसका पहला एलिमेंट दे एक्सेस करना है, तो L1 प्रिंट L1 स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसकी पोजीशन लिखेंगे 0, यानी कि हमें फर्स्ट पोजीशन पे जो आइटम है वो हमें प्रिंट कराना है। ओके सी यहाँ पे हमने प्रिंट का पेज वो रहेगा। ओके सचिन, तो हमारा जो क्योंकि पहला जो आपका आइटम है वो क्या है, सचिन। इसी तरीके से हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं फर्स्ट 30 एंड 2 डालने पे क्या आएगा, JCPRO। अगर हम यहाँ पे 3 प्रिंट करें, टाइप करें, तो यहाँ पे एक एरर आ रही है जो कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी कि जो इंडेक्स दिया है हमने वो क्या है, आउट ऑफ रेंज है। यानी कि जो हमारी लिस्ट का जो रेंज है वो 2 तक है और हम उसे क्या दे रहे हैं 3। तो इस टाइप से हमारा जो
लिस्ट के जो नंबर्स हैं या फिर जो आइटम्स हैं हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जैसे कि हम स्ट्रिंग में स्लाइसिंग करते थे, स्प्लिटिंग करते थे, उस इसी तरह से लिस्ट में भी होता है कि हम मतलब स्टार्टिंग की जैसे पहली वैल्यू हटा के हमें दो आइटम्स लेने हैं तो हम उसे स्लाइसिंग की तरीके से भी ले सकते हैं। जैसे प्रिंट L1, अगर हमें सारे ही प्रिंट कराने हैं तो खाली कॉलन यूज करेंगे। अगेन सी सचिन, तो पूरी हमारी लिस्ट प्रिंट होके आ गई है। ओके, अगर हमें लेना है केवल 0 से कहाँ तक, 1 तक, सॉरी यहाँ 2 लिखेंगे क्योंकि ये क्या करता है, हमेशा एक नंबर कम को लेता है। देखिए 30 तक प्रिंट होगा, तो 0 और 1 को प्रिंट करा, ये हमेशा एक नंबर पीछे से प्रिंट करा। अगर हमें यहाँ 3 भी प्रिंट करा तो यहाँ पे हमें 3 लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम स्लाइसिंग के थ्रू भी लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे कि एक इसमें वैल्यूज होती हैं। लेट्स से हम एक न्यू लिस्ट बनाते हैं L2 और उसमें नंबर्स फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो अब लिस्ट में एक और चीज़ होती है कि हम इसे, जैसे हमने रेंज में पढ़ा था कि एक 3 वैल्यूज़ देते हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, कि उसमें हमें किस टाइप से हम उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी टाइप से लिस्ट में भी होता है। इसे हम कैसे करते हैं, प्रिंट L2, तो हमें पहले स्टार्ट वाली वैल्यू देनी है कि हमें जो भी इस लिस्ट में आइटम्स हैं उनमें से हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। तो जस्ट लाइक कि हम 2 से स्टार्ट करना चाहते हैं, 2 देन कोलन, और उसके बाद हमें कहाँ तक प्रिंट कराना है, 8 तक, सॉरी 8 कोलन, और हमें कितने स्टेप्स में होना है, यानी कि 2 के बाद 3 आए या फिर हम दो नंबर्स को लेफ्ट, एक नंबर को लेफ्ट करके छोड़ के 4 पे जाएं। तो ये उसी स्टेप को यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि 1 लिखें। ठीक है, तो लेट्स सी तो क्या करा इसने, 2 से स्टार्ट करा, मतलब कि 2 से लेफ्ट कर दिया, 3 4 5 6 7 8। ओके, अगर हम यहाँ पे 2 टैप करते हैं तो 3 5 एंड 7, तो 1 को इसने इसलिए लिया है क्योंकि इसने 1 इन द सेंस कि इन दोनों के बीच में जो 1 गैप है उसने एक को छोड़ा है। अब 2 टाइप करने पे इसने 3 और 5 यानी कि जो 2 गैप हैं उन्हें उसने लिया है। और इस तरह से अगर हम 3 लिखें, 3 टाइप करें, देन इट्स ओनली प्रिंट 3 एंड 6। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 लिखें तो ये हमारा 2 से स्टार्ट करेगा, 2 5 8। तो इस टाइप से हम इसे स्लाइसिंग किया या फिर हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं लिस्ट को। ओके, नेक्स्ट आता है कि हमें अगर कभी इसे लिस्ट में हमें अपडेट करना हो, क्योंकि ये लिस्ट हमारी मेनली जैसे कंपनीज में एम्प्लॉयज़ नेम है, उनकी डिटेल्स हैं, या फिर किसी स्कूल में स्टूडेंट्स की डिटेल्स हैं, और हमारे फर्दर जो टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, उनकी डिटेल्स हैं। इस टाइप से हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम लिस्ट का प्रयोग करते हैं बनाने के लिए। और ठीक है, तो उसमें हम अगर हमें अपडेट करना है किसी लिस्ट को तो हम कैसे करते हैं, तो लिस्ट को जिस तरह से हमने एक्सेस करा है बाय वैल्यू जस्ट लाइक दिस, तो इसी तरीके से हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब अपडेट भी कर सकते हैं, सॉरी। जैसे कि L2 में पहले हमने कोई वैल्यू प्रिंट कराई है, L2 में जो भी था, अब उसकी जगह कोई और वैल्यू रखना चाहेंगे, पहले उसे देंगे वैल्यू L1 और उसका इंडेक्स देंगे 2 इक्वल्स टू 35। ओके, देन नाउ प्रिंट
L1 2। तो पहले उसने 2 पे जो हमारी वैल्यू है वो है GCBRO, और अब उसने क्या प्रिंट लगा दी उसकी वैल्यू L2 की 35। तो इस तरह से हम उसे अपडेट कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि अगर हमें किसी लिस्ट को डिलीट करना है तो हम उसे कैसे लिखते हैं, या फिर हम लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना है तो जस्ट लाइक लेट फर्स्ट कमेंट दिस एंड देन उसके लिए हम यूज़ करते हैं कीवर्ड del, और अपना इंडेक्सिंग के थ्रू हम वो देंगे L2 का हमें कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है, लेट्स सी 4th नंबर का। ठीक है, अब हम उस लिस्ट को प्रिंट कराते हैं, प्रिंट L2, पूरी लिस्ट प्रिंट करा रहे हैं। इसे हम कमेंट कर देते हैं। सी हमारा जो नंबर 5 है, क्योंकि इंडेक्सिंग के अनुसार 4th जो नंबर हमारा पढ़ रहा है वो 5th को पढ़ा है, तो इसलिए 5th एलिमेंट उसने डिलीट कर दिया है। तो इस तरह से हम किसी अपने लिस्ट में से किसी भी एलिमेंट को डिलीट भी इजीली कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक यूज़फुल चीज़ है लिस्ट, जो कि हमारी काफ़ी हद तक हमारी प्रोग्रामिंग में यूज़ की जाती है, क्योंकि इसमें इजीली हम किसी भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ओके, ऐड कर सकते हैं हम अपनी लिस्ट में किसी भी न्यू एलिमेंट को। तो वो जो एलिमेंट हम ऐड करेंगे वो हमारा लिस्ट के एंड में ही ऐड हो। तो वो जो हमारा इनबिल्ट कीवर्ड यूज़ होता है वो होता है हमारा अपेंड। अपेंड से हम अपनी लिस्ट में किसी भी न्यू एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक हमें लिस्ट 2 में एक एलिमेंट ऐड करना है, तो L2 अपेंड ब्रैकेट, और हमें उस एलिमेंट का नाम देना लेट्स सी 10। तो हम उस अपनी लिस्ट को दोबारा प्रिंट कराते हैं L2। ठीक है, तो लेट्स रन द प्रोग्राम। सी हमारा जो एलिमेंट है दोबारा प्रोग्राम हुआ है, ये हमारी लिस्ट क्रिएट हुई है। ओके, और हमने जब पहले लिस्ट प्रिंट कराई है तो वो ये है, और जब हमने उसमें अपेंड कर दिया 10 तो हमारी जो न्यू लिस्ट क्रिएट होके आई है उसमें हमारा 10 एलिमेंट ऐड हो गए। तो इस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो हमारे कुछ लिस्ट के कुछ फंक्शंस हैं जिस तरह से हम अपनी लिस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें एलिमेंट डाल सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं लिस्ट में। पहला ऑपरेटर होता है कि हम अपनी किसी भी लिस्ट की लेंथ निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट लेन। लिस्ट का नाम देंगे यहाँ पे L1। ओके, L1 ठीक है, तो प्रिंट कराते हैं हम अपनी लिस्ट। सारी लाइन्स हम कमेंट कर देते हैं। ओके 3, तो हमारी जो लेंथ 1 यानी जो लिस्ट 1 है उसकी जो लेंथ है वो क्या है 3। तो इस तरह से हम किसी भी लेंथ को किसी भी लिस्ट की लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा कि हम इसे बोलते हैं लेंथ, और दूसरा हमारा कि हम दो लिस्ट को मर्ज कर सकते हैं, मतलब दो लिस्ट हमारी अलग अलग जैसे L1 है L2 है, हम इन्हें एक साथ जोड़ सकते हैं, उसे कहते हैं कंकैटिनेशन। तो वो हम कैसे करते हैं से उसके लिए हम प्लस साइन यूज़ करते हैं, जैसे प्रिंट L1 प्लस L2। तो हम अगर अपना प्रोग्राम रन कराते हैं तो देखिए हमारी जो ये है हमारी पहली लिस्ट और ये है हमारी सेकंड लिस्ट। तो ये हमारी लिस्ट न्यू लिस्ट बन गई है जो कि L1 और L2 को मिला के बनी है। तो इस तरीके से हमारे हम दो लिस्ट को ऐड भी ऐड कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक है कि हम किसी भी एक लिस्ट को कितने भी बार प्रिंट करा सकते हैं लिस्ट में। ठीक है, जस्ट लाइक प्रिंट
सॉरी L1 है। ओके, तो हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो इसने क्या करा है, इस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको दो बार उसी लिस्ट में दोबारा से प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो ऑपरेटर है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा कि हम ये सर्च करें कि हमारी लिस्ट में कोई एलिमेंट है प्रेजेंट या नहीं। जस्ट लाइक कि हम सर्च करते हैं प्रिंट फ्री इन दिस L2, तो ट्रू कि हमारा जो 3 है वो L2 में है या नहीं। तो इसने कराया ट्रू, क्योंकि ये बुलियन है, या तो यस होगा या यू नो होगा, तो इसमें ट्रू आया है जस्ट बिकॉज 3 हमारा लिस्ट 2 में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे लिस्ट के कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। इस तरह से इसमें कुछ फंक्शन होते हैं कि हम दो लिस्ट को कंपेयर करवा सकते हैं, उनकी लेंथ निकाल सकते हैं। इस लिस्ट में मैक्सिमम हमारा नंबर क्या है, हमारे मिनिमम लिस्ट में क्या नंबर है, उन सबको भी हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर हमें अपने लिस्ट में मैक्सिमम नंबर देखना है कि क्या है, तो प्रिंट लिखें, टाइप करेंगे मैक्स और लिस्ट का नाम L2, प्रिंट कराते हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम है अपनी L2 में वो क्या है 9। अगर हम मिनिमम लिखें तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा माइन MIN और प्रिंट कराते हैं तो हमारे क्या है वहाँ पे 1। ओके, तो ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं जो फंक्शंस है। इस तरह से लिस्ट के मेथड्स होते हैं, जैसे कि हम किसी न्यू एलिमेंट को इसमें ऐड कर रहे हैं। काउंट एक मेथड होता है। एक्सटेंड होता है कि हमारे नंबर्स को बढ़ा देता है। रिवर्स है, रिमूव है, शॉर्ट है। तो इस टाइप से हमारे काफ़ी सारे लिस्ट के मेथड्स होते हैं जो कि आने वाली वीडियोस में आपको डिफाइन करेंगे कि वो कैसे यूज़ होते हैं और हमारे किसी भी लिस्ट को कैसे और हम मॉडिफाई कर सकते हैं और अच्छे से बना सकते हैं, ताकि हमारा प्रोग्राम और ज़्यादा अच्छे से और उसमें क्वालिटी आए। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे JC Varun लैब से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू सो मच।